तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि एलएसी पर चीन की सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला करने से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव करेंगे पेश। मोदी सरकार पर कल लगाया था देश को अंधेरे में रखने का आरोप, भाजपा को ओवैसी से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों की जांच कराने के बाद अब मोदी सरकार ने मदरसों की निगरानी करने का किया ऐलान। मदरसों पर बैन लगा सकती है जल्द मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जीएसटी जांच से परेशान व्यापारियों के समर्थन में आए अखिलेश यादव, बोले जांच के नाम पर उत्पीड़न कर रही है व्यापारियों का सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में ईरान बनेगा दूसरा मुस्लिम देश, परमाणु ताकत, सऊदी बोला अंजाम सोचना असंभव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हजरत मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लगाई रोक, कहा इसके द्वारा कराया जा सकता है हिंदुओं का धर्मांतरण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल का विरोध करने वालों पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात, बोले इन मुट्ठीभर लोगों से नहीं चलेगा देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरुणाचल में चीनी सेना के घुसने से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के खिलाफ आज संसद में स्थगन प्रस्ताव करेंगे पेश। मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सेना भारत की जमीन में एक बार फिर से घुस आई है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कल केंद्र की मोदी सरकार पर चीन की सेना द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा किए जाने और अरुणाचल प्रदेश में घुसने पर मोदी सरकार को पूरे देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद आज असदुद्दीन ओवैसी संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि मोदी राज में जहां पर मोदी 56 इंच के सीने की बात करते हैं और पूरे देश में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो चीन की सेना आखिरकार भारत में लगातार क्यों घुस रही है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए और असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करने का ऐलान कर दिया, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ेगी। और ओवैसी ने कल मोदी पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने मदरसों की निगरानी कराने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराए जाने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार देश भर के मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी एकत्रित करने की योजना बना रही है। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार मदरसों की जानकारी जमा कराने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। लोकसभा में कल संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि देश भर के मदरसों की अधिक व्यापक जानकारी यानी डेटा रखने के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिससे केंद्र की मोदी सरकार वहीं ऑफिस में बैठे बैठे मदरसों की जानकारी लेती रही कि क्या मदरसों में हो रहा है, क्या मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और मदरसों में पैसा कहां से आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार भी अब मदरसों को लेकर आक्रामक है, जबकि हिंदू कॉलेजों को लेकर, आरएसएस के ऑफिसों को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जीएसटी जांच से परेशान व्यापारियों के समर्थन में आए अखिलेश यादव, बोले जांच के नाम पर उत्पीड़न कर रही है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश पर अलग अलग जिलों में जीएसटी टीम छापेमारी कर जांच कर रही है, जिसके चलते दुकानदार और व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों और व्यापारियों की यही परेशानी देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इनके समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों का साथ देते हुए योगी सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जीएसटी की जांच के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भागीदारी निभाने वाले व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न कर रही है। बता दें कि अखिलेश यादव ने यह कहा कि भाजपा सरकार को 5 सालों के बाद होश आया है और अब प्रदेश के उद्यमों के विकास के लिए विदेशी उद्यमियों से मदद मांगे जाना पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों के लिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि इन दिनों भाजपा सरकार जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने में लगी हुई है और व्यापारी विरोध में बाजार बंद कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से जीएसटी जांच शुरू हुई है, तब से व्यापारी और दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके भाग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में दूसरा मुस्लिम देश ईरान बनेगा परमाणु ताकत। जी दोस्तों, आपको बता दें, मुस्लिम देश पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में एक और मुस्लिम देश ईरान बहुत तेजी के साथ परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा चला है। लिहाजा ऐसे देशों का डर अब सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगा है, जिनका ईरान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। इजराइल के बाद सऊदी अरब भी इन्हीं देशों में से एक है। इजराइल पहले से ही कहता आया है कि वो किसी भी हाल में ईरान का परमाणु ताकत नहीं बनने देगा और इजराइल के ऊपर ईरान के न्यूक्लियर सुविधा केंद्रों पर हमला करने के आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी अब कहा है कि अगर ईरान एक परमाणु ताकत बन जाता है तो फिर पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने रविवार को कहा कि अगर तेहरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो खाड़ी देशों के लिए देश भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अभी तक आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 60 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी परमाणु ताकत वाला देश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा परमाणु ताकत वाला मुस्लिम देश पूरी दुनिया में बनने जा रहा है, जिससे सऊदी अरब सहित इजराइल की फट रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में तेज हुआ राज्यपाल कोश्यारी का विरोध। शिवाजी पर टिप्पणी के विरोध में आज पुणे बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विरोध अब तेज होता जा रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, संभाजी ब्रिगेड और कुछ अन्य संगठनों ने आज महाराष्ट्र के पुणे शहर में बंद का आह्वान किया है। ये बंद छत्रपति शिवाजी के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की निंदा करने के लिए बुलाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि पुणे में एक व्यापारी निकाय फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पुणे के अध्यक्ष फतेह चंद राका ने आज के बंद को समर्थन देने और दोपहर 3 बजे तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाद विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पूछता है कि आपका आइडियल कौन है तो आपको किसी की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यही महाराष्ट्र में पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ये जो है नितिन गडकरी उनके आदर्श हो गए, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज से नितिन गडकरी की उन्होंने तुलना की थी, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में ये विवाद अभी भी जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हजरत मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता गृह मंत्री ने की बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि उज्जैन में सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए आयोजित हो रही हजरत मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता को उन्होंने रुकवाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने इस संबंध में संवाददाताओं को बताया कि पैगाम ए इंसानियत सोसाइटी की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने को कहा गया था। ये कौन सा तरीका है, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की नियत पर सवाल खड़े हो रहे थे, इसलिए उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक को ये प्रतियोगिता रुकवाने के निर्देश दिए हैं। आरोप लग रहे थे कि ये प्रतियोगिता धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है। कई हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर कोई मुस्लिम भी अगर कोई इस्लामिक काम करता है तो उस पर किस तरह से प्रतिबंध अब देश में लगाए जा रहे हैं। हिंदुओं के कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गांधीनगर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों को कड़ी नसीहत दी। धामी ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, ये मुट्ठीभर तथा कथित ठेकेदारों के हाथ की कुटपतली नहीं है और ना ही इसे हम बनने देंगे। समान नागरिक संहिता समाज के हक में है और हमारी सरकार इसको हर हाल में लागू करके रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान एक बार फिर से देश में कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव की सेहत चिंताजनक। बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा पापा के लिए करें दुआ। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू यादव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनकी स्थिति समान नहीं है, अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से घर आने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोमवार को ट्वीट किया और उसने कहा कि मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हूं, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है, बस आप लोग की दुआ की शक्ति चाहिए। पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज़ बुलंद कर सकें। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लालू यादव को अब किडनी तो मिल गई है, लेकिन फिर भी उनकी हालत ठीक नहीं है।
तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय सीमा में फिर से घुसी चीन की सेना, भारत के जवानों पर किया हमला, भारत के 30 जवान घायल, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन के भारत में घुसने पर मोदी सरकार पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, बोले 2 दिनों तक देश को अंधेरे में मोदी ने क्यों रखा, 56 इंच का सीना मोदी का कहां गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय सीमा में चीन के घुसने पर नाराज हुई कांग्रेस पार्टी, कहा अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डिंपल यादव ने ली संसद की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भाजपा के लिए कड़ा संदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका, बीजेपी नेता और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। गुजरात